इंडिया का झंडा जो है ये बलूचिस्तान में क्यों लहराया जा रहा है? मैं इंडिया के झंडे उठाने का मतलब तो यही हुआ ना कि वो इंडिया के साथ मर्ज होना चाहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान को बेहतर गवर्नेंस, मौजूदा तर्ज हुक्मरानी में तब्दीली की जरूरत है। कि बलूचिस्तान को भी बांग्लादेश की तरह फ्री हो जाना चाहिए। बंगालियों ने उनके पतलून निकाले थे, पख्तून और बलोच उनके छमड़े निकालेंगे। अगर आने वाले टाइम में हर बलोची भाई साहब भगवान शिव जी का नारा ना मारे, सनातनी ना हो जाए वो। पीओके तो अब पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है। अल्लाह ने हमको ग़ज़वा हिंद के लिए बनाया है। अच्छा जी, 93,000 पतलूने इन्होंने वहां लटकाई, जिन्होंने पाकिस्तान का बच्चा जानता है। दोस्तों, पाकिस्तान ने पीओके में जुल्म के अंत पार कर दिया। अब लोगों पर डायरेक्ट फायरिंग करना शुरू कर दिया, डायरेक्ट शेलिंग करना शुरू कर दिया है। कितने लोग मारे जा रहे हैं, लाशें बिछी हुई है, खून बह रहा है। अपने फौज को ऑर्डर दे दिया है कि तुम जाओ, जितने कश्मीरी को मारना है मारो, लेकिन वहाँ पर कंट्रोल करो, चाहे जितनी भी लाशें बिछे, जितनी भी जाने जाए। एक तो वहाँ पर भी प्रदर्शन बहुत जबरदस्त हो रही है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान के लोगों को डायरेक्ट फायरिंग करके उनको मारा जा रहा है, मौत की नींद सुला दिया जा रहा है। आज एक दो वीडियो वहाँ से वायरल हुआ है बलूचिस्तान से। अब तो पाकिस्तान का पूरा चेहरा पूरे वर्ल्ड के लिए साफ हो चुका है कि कौन किस पे जुल्म ढा रहा है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त डिप्पी। चलिए देखते हैं वीडियो। दुनिया के मुतादिद विफाकी ममालिक जैसा कि हिंदुस्तान और नाइजीरिया और दीगर रियासतों में वक्तन फवक्तन नए सूबे या रियासतें कायम की गई हैं। अच्छा, लेकिन हमारे मुल्क में नए सूबों का क़याम हमेशा सियासत की नजर होता रहा। इस वक्त पाकिस्तान को बेहतर गवर्नेंस, माशी मसाइल के हल और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के लिए मौजूदा तर्ज हुक्मरानी में तब्दीली की जरूरत है। सिर्फ ये बता दीजिए, इंडिया का झंडा जो है ये बलूचिस्तान में क्यों लहराया जा रहा है? जगह ब्रातानी माना दयो दाद बख्शे, माँ सर दयो नाम कशे, माँ गैरत शीर मितका। PLA के लोगों ने, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोगों ने इंडिया के झंडे उठाए हुए हैं। वो कहते हैं कि भाई हमें इंडिया के झंडे उठाने का मतलब तो यही हुआ ना कि वो इंडिया के साथ मर्ज होना चाहते हैं। ये किस किस्म की आजादी चाहिए? हाँ ना, वो तभी तो भारत के लिए वो शिव तांडव चला रहे हैं कि भाई साहब भारत हमें मानता है, हम भारत के साथ है, भारत हमारा दोस्त है, हम भारत के दोस्त है। कोई ऐसी चीजें भी है ना बीच में वजह के इंडिया से मिलती जुलती है ना। उधर जो है ना निगलात जो माता मंदिर है, जो माता सती जी का पीठ है एक जगह था वहाँ पर, तो वो वहाँ पर भी मैंने तो मुसलमानों को भी उधर पूजा करते हुए देखा, भी वीडियो में भी सामने पता लगा था। एक टोपी पहने हुई थी, वो मुसलमान मंदिर में आके पूजा कर रहा था। बिल्कुल, उधर सारे मुसलमान भी हैं, सारे हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी, उनकी बड़ी मान्यता है उधर पूरी होती है। सोराब में गुज़श्ता रात पाकिस्तानी जंगी तैयारों की बमबारी के नतीजे में 27 अफराद कत्ल और जख्मी हुए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। अगर एक रियासत आम शहरियों के घरों और आबादियों पर बमबारी के नतीजे में बच्चों समेत दर्जनों शहरियों के कत्लेआम को मामूल की कार्रवाई समझती है, ये किस किस्म के राइट्स के लिए काम हो रहा है कि जिसमें आप बेसिकली पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करवाना चाह रहे हैं और अब इंडिया का झंडा क्यों लहरा रहे हैं आप? बलूचिस्तान के जिले सोराब में आज पाकिस्तानी जेट तैयारों ने, जी हाँ, फाइटर जेट्स ने आज बमबारी की है और वहां से जो मनाजर हैं वो काश के मैंने ना देखे होते। बलूचिस्तान में आज लोगों को भून दिया गया 20 से 30 लोगों के दरमियान। कि बलूचिस्तान को भी बांग्लादेश की तरह फ्री हो जाना चाहिए। और फ्री बलूचिस्तान का नारा जब भी लगता है तो जितने भी बलोच लीडर हैं जो इस वक्त पाकिस्तान से जा चुके हैं वो इंडिया आते हैं। नरेंद्र मोदी से भी माजी में मुलाकातें रही हैं कि हमें जो है ना अब फ्री हो जाना चाहिए। तो वो एक जो बड़ी मीडिया कैंपेन है, जैसे कि हम अक्सर कहते हैं कि BLA ने कुछ कर दिया, BLA ने कहीं पर अटैक कर दिया, बच्चों के ऊपर अटैक कर दिया, ट्रेन हाईजैक कर दिया, आर्मी के ऊपर अटैक कर दिया, तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन वो इंडिया का मीडिया चलाता था कि BLA ने फलां जगह पर ये कर दिया, ये BLA की स्टेटमेंट है, ये BLA के फुटेजेस हैं। और पाकिस्तान भी नाराज रहता था कि भाई हमारा पड़ोसी अगर BLA को सपोर्ट करेगा तो फिर अमन कैसे आएगा। कदम बढ़ाओ, समस्त समर्थ सनंद सहस्र शतप्राद संहोति संहारादया विवक्त्र विनद्र विमद्र। बंगालियों ने उनके पतलून निकाले थे, अगर पख्तून और बलोच उनके छमड़े निकालेंगे। अगर
और इनमें बच्चे जो हैं वो दूध पीते बच्चे भी हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में एयर स्ट्राइक करके खुद ही साबित कर दिया कि बलूचिस्तान उनका हिस्सा नहीं है। हम अभी तस्वीर देख रहे थे, छोटा बच्चा जो कि आपकी बॉम्बिंग में घायल हुआ है, वो क्या आपको टेररिस्ट दिखाई देता है? यार बलूचिस्तान की दीवार पे भगवान शिव जी की तस्वीरें भी बनाई हुई हैं। मैं तो वो देख के हैरान हुआ हूँ कि बलूचिस्तान में इतना ट्रेंड अपवर्ड हो चुका है इस टाइम पे। सनातन धर्म मुझे क्यों लग रहा है आने वाले टाइम में हर बलोची भाई साहब भगवान शिव जी का नारा ना मारे, ये तो सनातन ही ना हो जाए वो। ये हो सकता है वजह जो A very happy Independence Day. My age is only 14 years and I request to the government of India and especially to Sir Modi ji, please be our voice and help us the people of Balochistan. From last 75 years, we Baloch people are facing genocide by Pakistani army and by its government. We Baloch people want to live freely and without any scare in our country, Balochistan. $25 करोड़ हैं हम सिर्फ पैदल चल पड़े ना, मार्च करें बुराई के अड्डे की तरफ, इनकी सांसें बंद हो जाएं। लेकिन जाहिर है कि हमारा डीएनए ऐसा है, गुलामी वाला है, डर वाला है, बुज़दिली वाला है। पीओके तो अब पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है। चाहे कितनी भी दमनकारी नीति अपना ली जाए, लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश की जाए, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या फिर मीडिया चैनलों को पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं ताकि पीओके में जो स्थिति बनी है उस पर पूरी दुनिया की नजरें ना जाएं। लेकिन पीओके अब पाकिस्तान से पूरी तरीके से निकल चुका है, पाकिस्तान के हाथ से, तो समझा जा सकता है अल्लाह ने हमको गज़वा हिंद के लिए बनाया है। अच्छा जी, जापान की तरह एक इकोनॉमिक पावर बनने के लिए नहीं बनाया। सर फिर पागल हो गया। हमको अल्लाह ने इसलिए बनाया है कि हम खवारिज के खिलाफ जंग करें। यहाँ 93,000 पतलूने इन्होंने वहां लटकाई, जिन्होंने उनके साथ ये विस्की की गिलास पकड़ के शामें मनाते रही। पाकिस्तान का बच्चा जानता है। अभी तक मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये खबर वाकई आई है, लेकिन ये आ गई है। I wish each and every Indian citizen living inside India or living abroad, and especially to Sir Narendra Modi ji. अगर ये जर्नल न आईन मानते हैं, न इस्लाम मानते हैं, न रवायात मानते हैं, सिर्फ बदमाशी मानते हैं, तो फिर हमारे पख्तूनों का तारीख सुनो कि बदमाशों का हम क्या हाल बनाते हैं। यार देख ले वजह क्या बना हुआ उधर बलूचिस्तान में। उन्होंने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया और इंडिया का के साथ उन्होंने बोला है कि हमें मानता दो। तुम लीड करोगे मुसलमान दुनिया के एक ब्लॉक को जिसका नाम होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इस्लाम। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1300 बच्चा रोज जो है वो मुनासिब खुराक ना मिलने की वजह से फौत हो जाता है। It is known as the Balochistan flag and it should not be referred as the Fitna al-Hindustan flag. Its significance should be understood in the context of Baloch history, culture and identity. The green represents the land of Balochistan, its natural beauty and the hope for a peaceful future. इन्हीं के हमायती अकाउंट हैं जो पोस्ट कर रहे हैं और उसमें जो है वो इंडिया का झंडा लहराया जा रहा है और ये मुजवजा बलूचिस्तान का झंडा साथ लहराया जा रहा है। नारे जड़े बाहर मार रहे हैं वो ये है जी पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करें। ये किस किस्म की आज़ादी चाहिए आपको? ये किस किस्म के राइट्स के लिए काम हो रहा है कि जिसमें आप बेसिकली पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करवाना चाह रहे हैं और अब इंडिया का झंडा क्यों लहरा रहे हैं आप? इंडिया का क्या लेना देना आपके साथ? आपकी तो अपनी एक जिसे कहते हैं बिल्कुल एक ऑर्गेनिक किस्म की होनी चाहिए ना। सहाफत के मैदान में जरा सुने और सर धुनने की तैयारी करें। रियासत ने यह फैसला किया है, मेरी और आपकी रियासत ने, कि तकरीबन नाज़रीन 350 लोगों को रियासती अवार्ड दिए जाएंगे। 350 लोगों को। सवाल सिंपल सा है, ये अवार्ड्स क्यों दिए जाएंगे? अब बंदर बाट
तमगों की, वो जो इम्तियाज सुपर स्टोर से मिलते हैं मेरे ख्याल से, वो किस तरह की है आप सुनेंगे, सर धुनेंगे, हंसेंगे और कभी कभी रोएंगे। तो इनमें जो इस दफा भी अवार्ड्स पे नाम आ रहे हैं, अगर आप सुने तो आपको खासी सुन के जो है वो हैरत भी होती है, बाजुकात अफसोस भी होता है कि तमगों को किस तरीके से बांटा जा रहा है लोगों को खुश करने के लिए, ऑब्लाइज करने के लिए। और औरंगजेब साहब के तो क्या ही कहने, मतलब मुल्क की मईशत का कबाड़ा हो चुका है, तारीखी कर्जे हैं इस वक्त जो पाकिस्तान के ऊपर चढ़ चुके हैं। इसके अलावा जो गरीब की मईशत है वो तो तबाह बर्बाद हुई है। जो आपको मालूम है कि इस वक्त सूरत हाल है गर्दिशी कर्जों की, बाकी चीजों की, लेकिन इस तरह की इकोनॉमी डेवलप करने के ऊपर औरंगजेब साहब को जो है वो तमगा दिया जा रहा है कि भाई वाह क्या आपने खजाना चलाया। बात सिर्फ वही है, जो फील्ड मार्शल की खिदमत करेगा उसको निशाने इम्तियाज भी मिलेगा और सारा कुछ मिलेगा। हो सकता है उसको उठा के कल को निशाने हैदर भी दे दें। उनको छोड़े चाहत फतेह अली खान साहब को दे देते हैं, ठीक है, लगे हाथों। और कोई रह नहीं गया तो बड़े बड़े नाम है, बड़े बड़े नाम है जनाब, आप हंसेंगे, आप हंस के। वो जो आई टू आई गाना गाया था जिसने, उसको दे देते। नादरी कल से मैं छुप छुपाता फिर रहा हूँ, बाहर निकलता हूँ तो बड़े एहतियात के साथ चलता हूँ नादरी। क्यों, क्या हुई? कहीं किसी चौक चौराहे पर पकड़कर कोई तमगा ना दे दे, एक आधा मेडल ना दे दे। क्या बात कर रहे हैं? जब से ये हुकूमत आई है ये एक बेदरेक सिलसिला शुरू हो गया है कि किसी को भी किसी भी खिदमत के बगैर ही जिस तरह मर्जी अवार्ड दे के आप नवाजते फिरें। इंटरेस्टिंग खबर इसमें यह है कि ये दूसरी दफा दिया जा रहा है। अच्छा, ये पहले ले चुके हैं एक दफा, आज हमने इस खबर को देखा कि एक दफा फिर दिया जा रहा है। इन्होंने पाकिस्तान की जो सितारे मतारे और ये तमगे शमगे ने इनको टके टोकरी कर दिया है। वही पाकिस्तान जो हमारे डैम में मिसाइल मारने वाला था, वही पाकिस्तान जो हमारे सांस बंद करने वाला था, वही पाकिस्तान जो हमारा हाथ काटने वाला था, आज उनका सब कुछ, सांस भी बंद हो गई, हाथ भी कट गई। अभी हमारे यहाँ जो प्रोटेस्ट हुआ था भारत में जंतर मंतर पे, उसके लेकर के मोहतरमा ने कुछ बातें आपको बताई। तो दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो? यकीनन आपको बहुत मजा आया होगा दोस्तों, और इसी टाइप के मैं आपके लिए और वीडियो लाऊं, मजेदार, आपको हंसाऊं। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।